मथुरा की समाज सेवी संस्थाओं में से एक प्रमुख जॉइंट्स क्लब ऑफ जागृति द्वारा फरीदाबाद के प्रसिद्ध अकॉर्ड हॉस्पिटल के साथ एक हेल्थ टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें अकॉर्ड हॉस्पिटल फरीदाबाद के ऑर्थोपेडिक्स और रोबोटिक नी सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कुमार ने वहां मौजूद लोगों को ऑर्थराइटिस की समस्या तथा चिकित्सा के क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी के बारे में जानकारियां दी। डॉक्टर राकेश ने यह भी बताया कि रोबोट के जरिए कैसे मिनिमली इन्वेसिव तरीके से घुटने की सर्जरी की जाती है। अकॉर्ड हॉस्पिटल में दिल्ली एनसीआर का पहला यूएस एफडीए अप्रूव्ड रोबोट स्थापित किया गया है। इस रोबोट से ऑपरेशन करने से मरीज को जल्द से जल्द रिकवरी में मदद मिलती है। इस मौके पर मथुरा के एसएसपी शैलेश पांडे भी उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम को संतोष मिश्रा, जो कि अकॉर्ड हॉस्पिटल में कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने संपादित किया। लोगों ने इस कार्यक्रम की काफ़ी सराहना की और डॉक्टर राकेश के द्वारा दी गई जानकारी को काफ़ी उपयोगी बताया। लोगों ने कहा, इस तरह का कार्यक्रम आगे भी होना चाहिए ताकि चिकित्सा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का फ़ायदा आम पब्लिक तक पहुंच सके। बताइए किस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उद्देश्य क्या है इसका? आज जो है देखो, मतलब मन में एक बात आई थी कि पहला सुख निरोगी काया। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि सबसे पहला जो मनुष्य के पास सुख है वो काया का बताया है, और बाद में धन संपत्ति मान सम्मान जो भी कुछ है। इसको ध्यान में रखते हुए मन में आया था कि एक स्वास्थ्य वार्ता करी जाए। तो ये अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, डायरेक्टर ऑफ रोबोटिक जॉइंट सर्जरी और स्पोर्ट्स इंजरी के हैं। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने सहजता से स्वीकार कर लिया। तो हमने आज इसी को मद्देनजर रखते हुए आज एक वार्ता को, क्योंकि हमारा जो है जायज़ ग्रुप ऑफ मथुरा जागृति जो है एक महिला ग्रुप है। महिलाओं को देख रहे हैं कि आजकल नीज की घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। हर कोई जिसको देखो वो नी रिप्लेसमेंट करा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रेस वार्ता का किस तरीके की उनमें बिंदुओं चर्चा की जा रही है? आज ये बताया जाएगा कि नी जो महिलाओं में 50-60 की उम्र में जो आजकल घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, अगर हो जाता है तो उसका कैसे बचाव करें और आगे इसमें क्या प्रिकॉशंस रखें, और अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी कराए, नहीं है तो किस तरह से हम बच सकते हैं बीमारी से, ये बताया जाएगा। सर बताएं, मथुरा में अकॉर्ड हॉस्पिटल के द्वारा एक हेल्थ टॉक का आयोजन किया जा रहा है। आखिर इस हेल्थ टॉक का उद्देश्य क्या है? ये जायंट्स ग्रुप के साथ किया जा रहा है। इसका पर्पस है लोगों में आर्थराइटिस के बारे में अवेयरनेस देना। और अभी रिसेंटली हमारे हॉस्पिटल ने एक जो रोबोट लिया है, ये बेसिकली पूरे दिल्ली एनसीआर का ये पहला यूएस एफडीए अप्रूव्ड रोबोट है। सो रोबोट के बारे में बताना लोगों को, कैसे इससे सर्जरी की जाती है, इससे हमारे हमारे लिए क्या क्या फ़ायदा है, हम पेशेंट्स को क्या क्या इससे फ़ायदा दे सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में कैसे हम लोगों के आर्थराइटिस को सुधार सकते हैं। किस प्रकार का रोबोट है, किस प्रकार से वो जांचें करेगा और किस प्रकार से वो इलाज करेगा? रोबोट बेसिकली एक टूल है जो हमें सर्जरी में हेल्प करता है। जैसे किसी का सीवियर आर्थराइटिस है, किसी को जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो यहाँ मैं रिप्लेसमेंट वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। बेसिकली इस रोबोट के साथ जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो रीसर्फेसिंग का है। एक तरह से जो सरफेस खराब हो गया है उसको रीसर्फेस करना है। इसमें रोबोट की मदद से हम पेशेंट्स का जो पैर का अलाइनमेंट है उसको सही तरीके से कर सकते हैं, जिससे जो फाइनली जो इम्प्लांट लगाते हैं हम सर्जरी के वक्त, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। सर बात किया, आजकल घुटनों में दर्द की सबसे ज़्यादा महिलाओं में समस्या आती है कि एक उम्र पर आने के बाद में 35-40 के आसपास आते ही उनके घुटने में दिक्कतें आना शुरू होती हैं, दर्द की शुरुआत हो जाती है। क्या कुछ कारण है उसके, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए 35-40 साल में जो घुटने में दर्द का जो कारण होता है वो एक आर्थराइटिस नहीं होता। वहाँ हमें देखना पड़ेगा कि मांसपेशियों में कितनी ताकत है या कुछ और कोई कारण है, कहीं कोई गठिया की शिकायत तो नहीं है, कि आर्थराइटिस का कोई और वजह तो नहीं है। जो 35-40 साल में है उसमें अधिकतर लोगों को एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी या सिकाई की ज़रूरत होती है। हाँ, जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, 60 साल से ज़्यादा है, उनको जो आर्थराइटिस है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ऐसे लोगों में जो एल्डरली हैं उनको सर्जरी की ज़रूरत है, ना कि 35-40 वालों को। क्या कहना चाहेंगे, लोग कितना जागरूक हो चुके हैं स्वास्थ्य को लेकर के? मैं ये कहूँगा, क्योंकि मीडिया आज के डेट में हर घर में है, हर किसी के हाथ में मीडिया है, हर किसी को इसके बारे में काफ़ी हद तक जानकारी होती है। लेकिन क्या होता है, जानकारी तो आपको है लेकिन आप उसको अपना नहीं रहे हैं।
तो इसी की वजह से जैसे इस तरह का प्रोग्राम जो किया जाता है, जैसे लोगों के बीच में जो जा करके हम लोगों को बताते हैं, तो आप जानते हैं उसी को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। एक डॉक्टर होने के नाते जो इस तरह की दर्द की परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जो इस तरह के लोगों को जो जोड़ों में दर्द होता है, मैक्सिमम दर्द को आप अपने लाइफ़स्टाइल के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। एक तरह से कहें ऑर्थोपेडिक्स में मैं कहता हूँ 99 और 1 का रूल होता है। 90% लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक्टिविटी मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत है। 9% लोगों को थोड़ी बहुत दवाइयाँ, थोड़ा इंजेक्शन ये ज़रूरत है और केवल 1% लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।